नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक बेहतर रणनीति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल 16 सितंबर को यूपी आरओ यारो का रिजल्ट निकल आया है। बहुत सारे लोग क्वालिफाइड हुए हैं, बहुत सारे लोग क्वालिफाइड नहीं भी हुए हैं। जो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं उनके लिए यूपी पीसीएस 2025 एक आसरा बचा है, तो उनको बिना समय गवाए परीक्षा में लग जाना है। 12 अक्टूबर को इसकी परीक्षा होनी है यूपी पीसीएस की। 25 दिन बचे हैं। इसकी एक रणनीति बनानी पड़ेगी, तभी आप इस यूपीपीसीएस को क्वालिफाइड कर पाओगे। इसके लिए हमने एक रणनीति सोची है। जैसा कि जीएस के आपके 7 टॉपिक होते हैं। आपके जीएस के टॉपिक में 7 टॉपिक हैं: पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस, करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी। और सीसेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, जो कि आपको क्वालिफाइड ज़रूर करना है। इसलिए आपको प्रैक्टिस उसको भी करनी है, 3 दिन उसको भी देना होगा। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर रखा है। 3-3 दिन आपको हर एक टॉपिक का रिवीजन करना है। इसमें आपको पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर लगाने हैं। प्रैक्टिस टेस्ट आपको किसी भी 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हो। और नोट्स रिवीजन यानी आपके जो पुराने नोट्स हैं उनका रिवीजन कर सकते हो, और जिनके पास पुराने नोट्स नहीं हैं वो हमारे नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। इस नोट्स में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ पीवाईपी के मटेरियल भी आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा। पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में जो व्याख्या दी जाती है, आप उसको पढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, उसका शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो आपको समय कम लगता है रिवीजन करने के लिए, क्योंकि उनको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट के साथ में उन नोट्स को, उन मुख्य तथ्यों को शामिल किया है। जैसे जो हाईलाइट कर रखा है रेड पेन से या पिंक कलर से या येलो कलर से, वो सारे पीवाईपी के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसलिए आपको इन्हें ज़रूर ध्यान रखना है और याद करना है। हमने कॉन्सेप्ट को साथ रखा है क्योंकि याद करने में आसानी रहती है। आप डायरेक्ट किसी की व्याख्या देखोगे, क्वेश्चन के आंसर की व्याख्या देखोगे। जैसे मैं अभी दिखा दूं आपको, जैसे ये घटना चक्र की बुक है, 2025 की अपडेटेड बुक है। इसमें स्टार्टिंग में नोट्स दे रखे हैं, इन्होंने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, साथ ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है और इसकी व्याख्या है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस आंसर के साथ में जो व्याख्या दे रखी है, ये व्याख्या आपकी कई बार रिपीट होगी। जैसे देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब ये अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, जब यहाँ पे भी पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें ये दो कथन दे रखे हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। दूसरा कथन है, लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको जब आंसर देखते हैं तो इसमें दे रखा है कि इसकी व्याख्या यानी उपयुक्त व्याख्या को देखें। तो इस तरह से यदि आप पीवाईपी करने चलते हैं तो आपको बार बार व्याख्या देखनी पड़ेगी, और तो इस तरह से बार बार जो सीक्वेंस नहीं होता है तो रिवीजन करने में बड़ा कठिनाई होती है और याद भी नहीं होता। जैसे इसमें दे रखा है, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ पे अभी तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात हो रही थी, अब यहाँ पे आपका कार्यकारी परिषद की बात हो गई। अब इसी को यदि हम हेडिंग वाइज सब टॉपिक में डिवाइड कर दें, रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी विशेषताएं एक साथ डाल दें सारे नोट्स में से, फिर कार्यकारी परिषद से जो अधिनियम बना है उसकी विशेषताएं एक साथ डाल दें, तो रिवीजन करने में आसानी होती है। साथ में याद करने के लिए एक लिंक बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है, तो वो हमको याद रह जाता है। इसलिए इन सबको सब टॉपिक में डिवाइड करके एक साथ रखा है। जैसे ये है आपका भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के अंतर्गत आप देखोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले अधिनियम है और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले अधिनियम है। इसमें ये अधिनियम है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ, 1786 का अधिनियम पारित हुआ, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट 1853। ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित होने वाले अधिनियम हैं। इधर इसके बाद आपका क्राउन के अंतर्गत पारित होने वाले अधिनियम हैं, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861,
भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। आपको पता ही होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 ही भारतीय संविधान का आधार है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी के दौरान बहुत सारे कमीशन आए, बहुत सारे आयोग बने, जो कि हमने एक जगह लिख रखा है, क्योंकि इनको सीक्वेंस से आयोग पूछ लेता है। मिलान करने के लिए आयोग पूछ लेता है कि कौन सा आयोग पहले आया, मिलान कीजिए। साइमन आयोग 1927 में आया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में पारित हुआ, क्रिप्स मिशन 1942 में, वेवेल योजना 4 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 और आपका कैबिनेट मिशन 15 फरवरी 1946 को बना और 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। ये आप यहाँ पर सीक्वेंस देख सकते हैं। अंतरिम सरकार की जो गठन हुआ वो 24 अगस्त 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को हुआ और कार्य प्रारंभ आपका 2 सितंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, और इसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव का 13 दिसंबर 1946 को पारित हुआ और स्वीकृति 22 जनवरी 1947। माउंटबेटन योजना आपकी 3 जून 1947। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस में याद रखना। इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पीवाईपी के जो मटेरियल है वो भी इंक्लूड किया गया है। आपको इसमें घटना चक्र का मटेरियल मिल जाएगा पूरा, क्योंकि घटना चक्र में बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, बहुत सारे आयोग द्वारा जो प्रश्न कराए गए हैं, उन सबको समाहित किया गया है। मैं एक बार उनको भी दिखा देती हूँ आपको। जैसे इसमें आईएएस की परीक्षाएं शामिल हुई हैं। आईएएस की परीक्षा हो गई, यूपी पीसीएस द्वारा यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जितनी सारी परीक्षाएं कराई जाती हैं, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, जीआईसी परीक्षा, यूडीएल एलडीए परीक्षा, आरओ परीक्षा, यूडीए एलडीए मुख्य परीक्षा, इन सारे जीएस के प्रश्न पत्र को घटना चक्र ने अपने पूर्वावलोकन में समाहित किया है और उसके मटेरियल को हमने अपने हैंड रिटन नोट्स में इंक्लूड किया है। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा, उत्तराखंड यूएलडीए एलडीए प्रारंभिक परीक्षा, उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा, उत्तराखंड यूडीए एलडीए मुख्य परीक्षा, उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेटेड परीक्षा, मध्य प्रदेश की सारी परीक्षाएं आपके देख सकते हैं, और छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, इन सारे आयोग द्वारा जितनी सारी परीक्षाएं कराई जाती हैं, उन सारे जीएस के प्रश्न पत्र के जितने सारे क्वेश्चन हैं, उनको टॉपिक वाइज घटना चक्र ने प्रोवाइड किया है और उसको सब टॉपिक वाइज हमने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है। तो ये हमारे नोट्स की विशेषता रही।